नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। मैं मृदुल मैथ्स की टारगेट सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के साथ आप सभी के साथ हूँ। आज हम कार्य तथा समय यानी टाइम एंड वर्क के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और आपने उसे लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 80 दिन तथा 42 दिन में कर लेते हैं। जिन क्वेश्चंस की आज बात होगी वो क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आपके हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, और अभी भी आपके जो एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बिकॉज टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 80 दिन तथा 42 दिन में कर लेते हैं। 10 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो ए तथा बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं कार्य, फिर हम निकालते हैं क्षमता, और समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो हमें दिया गया है कि ए 80 दिन में काम को कर लेता है और बी 42 दिन में काम को कर लेता है। 10 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ए काम छोड़ करके चला गया है, तो लास्ट तक काम किसने किया, लास्ट तक काम किया बी ने। ए तथा बी दो लोग हैं, ए काम को छोड़कर चला गया तो आखिरी तक काम किसने किया, बी ने। तो ए 80, इसका 80 का सीधा एलसीएम 80। एक की हमने क्षमता कैसे निकाली, एक की क्षमता हम निकालेंगे कार्य बटे समय करके। तो कार्य है 80, समय है 80, तो 80 बटे 80, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, एक की क्षमता आ गई ये 1। ठीक है, 10 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, यानी कि 80 में से 10 हम घटा देंगे, तो 80 में से 10 गया 70। ठीक, तो ये 70 किसका आ गया, ये 70 आ गया आपका बी का कुल कार्य। बी का कुल कार्य आपने निकाला, ए 10 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, कुल काम है 80, तो बी का काम सिंपल से कैसे निकालेंगे, 80 में से 10 को घटाओ, तो 80 माइनस 10 यानी 70, तो बी का कुल काम आ गया 70। अब हमें बी की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता हमें ज्ञात है 1, अब हमें बी की क्षमता चाहिए, तो हम निकाल लेंगे कि ए तथा बी दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को कर लेंगे। तो बी की क्षमता निकालने के लिए फिर वही बी का कार्य बटे समय, तो बी का कार्य है 70 और बी 42 दिन में काम करता है, तो कार्य बटे समय 70 बटे 42, यानी कि बी की जो क्षमता आई वो कितनी आई, वो आई 5/3। 14 पंचे 70, 14 तिया 42, 14 से हमने इसे काट दिया। तो अब हम बहुत ही आराम से ए प्लस बी का समय निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी का जो समय होगा वो होगा कुल कार्य बटे कुल क्षमता या कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य है आपका 80, ए तथा बी दोनों की क्षमताओं को हम जोड़ देंगे, 1 + 5/3, तो 80 × 3/5 + 3 8, तो 10 × 3 यानी कि 30 दिन। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के क्या 30 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, बस समय निकालने के लिए क्या कार्य बटे क्षमता को आपको याद रखना है। कुल कार्य पूछा जाए तो जितने भी व्यक्ति आपको दिए गए हैं उन सबकी आप क्षमता निकाल लेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे, और कुल कार्य बटे क्षमता करके क्यों समय ज्ञात कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ए तथा बी किसी काम को मिलकर 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में ए तथा बी का अलग अलग कार्य दिया गया होता है, इसमें क्या दिया गया है, ए तथा बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 36 दिन में। 30 दिन के बाद बी काम को छोड़ देता है, ए 10 दिन में काम पूरा करता है। 30 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि अब ए काम करेगा, तो ए ने काम कितने दिन में किया, 10 और दिन लगे ए को काम पूरा करने में। अगर ए अकेला शुरू से काम करता तो वो कितने दिन में काम को पूरा कर लेता। ठीक, देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से समय निकालने के लिए कार्य बटे क्षमता के फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं 36 दिन में, 30 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, तो 36 माइनस 30, यानी कि ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी ए की क्षमता, ये आपका आ गया ए का कुल कार्य। जो 6 आपका आया वो क्या आया, वो आया आपका ए का कुल कार्य। ठीक, 36 माइनस 30 यानी कि 6,
तो A+B आपको कितना मिला, इसकी टोटल क्षमता आपको कितनी मिली, 36/36 करके 1 मिली। A+B की कुल आपको जो क्षमता मिली वो मिली 1। तो अब A की क्षमता आप कैसे निकालेंगे, A का कार्य बटे समय। तो A का कार्य यहाँ हमने ज्ञात किया 36 - 30 करके 6। A का समय है, यहाँ पे बोला है A 10 दिन में काम पूरा करता है। जब B काम छोड़कर चला जाता है तो A 10 दिन में काम को पूरा करता है। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, कार्य बटे समय। तो कार्य है 6, समय है 10, तो 6/10 यानी कि 0.6। ठीक है। अब A का हमें समय ज्ञात करना है। तो A का समय फिर वही कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य है 36 और क्षमता हमने A की निकाली 6/10 या 0.6। तो 36/0.6 जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 60 दिन। यानी A अकेले अगर काम को शुरू से करता तो पूरे काम को कितने दिन में कर लेता, 60 डेज में। कार्य बटे क्षमता को जो सूत्र है उसको हमें याद रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाना है। आपके जो ये अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, आपके DSSB का हो गया, SSC, रेलवेज, CTET, FCAT का एग्ज़ाम हो गया, इन एग्ज़ाम्स में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसलिए ये जो टारगेट सीरीज़ आपकी मैथ्स की टॉपिक वाइज चलाई जा रही है, इन वीडियोस को रेगुलर वॉच करिए। कोई भी डाउट होता है तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल है, वहाँ पर आप पूछिए। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप अपने क्वेरी एंड डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक बात की कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को देखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करिए। क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको डाउट होगा, तभी आप सीखेंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस को रेगुलर वॉच करिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A तथा B किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। 20 दिन के बाद B काम छोड़ देता है तथा A 6 दिन में काम पूरा करता है। तो हमें बताना है B अकेले कितने समय में काम पूरा कर लेता। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बताना था कि A अकेला कितने दिन में काम पूरा कर लेता। अब हमें बताना है कि B अकेला कितने समय में काम पूरा कर लेगा। तो ठीक उसी तरीके से A+B 24 दिन में काम कर लेता है, 24 ही। A+B की टोटल क्षमता हम कैसे निकालेंगे, टोटल क्षमता हम निकालेंगे कार्य बटे समय। तो कार्य है 24, समय है 24, 24/24। तो A+B की जो क्षमता आई टोटल वो कितनी आई, 1 आई। 20 दिन के बाद B काम छोड़ देता है, B ने काम छोड़ दिया यानी A ने अंत तक काम किया। तो 24 - 20 यानी 4। ये 4 जो समय आया ये किसका आया, ये 4 समय आया, ये समय आया A का। तो A की अब हम क्षमता निकालेंगे। हमें A+B की क्षमता पता है, हमें A और B दोनों की अलग अलग क्षमताएं चाहिए। जब हमें क्षमता मिल जाएगी तो हम A तथा B दोनों का अलग अलग कार्य निकाल लेंगे, या B का कार्य पूछा गया है तो B का हम कार्य या समय कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो A की जो क्षमता है वो A की क्षमता क्या होगी, कार्य बटे समय। तो A का जो कार्य है वो है 4, समय है 6 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो 4/6 या 2/3। अब A+B की टोटल क्षमता दी गई है 1, A की क्षमता है 2/3। तो पक्षांतर हम करके किसकी क्षमता निकाल लेंगे, हम B की क्षमता निकाल लेंगे। तो B की क्षमता क्या होगी, 1 - 2/3। तो B की जो क्षमता है वो क्या है, 1/3। अब B का समय हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, B का समय हम ज्ञात करेंगे कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य हमारा 24, क्षमता आई 1/3। 1/3 3 ऊपर गया, 24 × 3 यानी 72 दिन। तो B अकेले काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता, 72 दिन में। अगर शुरू से B काम करता है तो टोटल उसको काम करने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है वो लगता है 72 दिन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं और बहुत बार कैंडिडेट्स इनको गलत कर देते हैं, बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका टाइम भी बर्बाद होता है और लास्ट में रिजल्ट 0 आता है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। बहुत ईजी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो गलत होते हैं। देखते क्वेश्चन। A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 12, 18 तथा 24 दिन में पूरा कर लेते हैं।
4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। काम शुरू हुआ, तीनों ने इतने इतने दिन में काम किया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तथा बी काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। जैसे ही काम पूरा होने वाला था उसके 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताना है कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों में बाद तथा पहले शब्द आपको दिखाई देंगे। तो जब बाद के लिए आप कार्य निकालें या कार्य कैलकुलेट करने के बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जब बाद शब्द के लिए आप क्वेश्चन में प्रयोग करें या उसको हल करें तो कार्य को घटाएंगे। ठीक, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, डाउट हो रहा होगा कि कैसे कार्य को घटाना है, क्या करना है, अभी समझते जाइए। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब बाद शब्द आपको दिखे तो आपको कार्य घटाना है, जब पहले शब्द आपको दिखे तो आपको कार्य जोड़ना है। अभी आप बस इतनी ही चीज़ समझिए, यानी बाद शब्द के लिए कार्य को घटाना है और पहले शब्द के लिए कार्य को जोड़ना है। अब कैसे कार्य को घटाना है, कैसे कार्य को जोड़ना है, अब समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, सी 24 दिन में। तो तीनों का हम एलसीएम यानी कि कुल कार्य हम निकाल लेंगे। तो कुल कार्य हमें मिला कितना, 72। 12, 18 और 24 का हमने लासापा एलसीएम निकाला तो हमें मिला 72। अब सबसे पहले देखते हैं कि बोला गया क्वेश्चन में 4 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है। मैंने बोला था बाद के लिए कार्य को घटाते हैं। अब कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य आप निकालेंगे समय इंटू क्षमता से। तो ए की पहले आप क्षमता कैसे निकालेंगे, कुल कार्य बटे समय करके, यानी 72/12। तो 12 छंग 72, ये आया 6। अब आपको निकालना है ए का कार्य। तो ए का कार्य कैसे निकालेंगे, समय इंटू क्षमता। ए की क्षमता है 6, ए का समय है 4, यानी 4 दिन केवल काम किया ना इन्हें, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए ने कितना काम किया, 4 दिन। तो 6 इंटू 4, तो ए का जो आपका कार्य निकला वो निकला 24। ठीक है, अब बी का कार्य देखते हैं। बी ने कब काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले। तो पहले के लिए कार्य को जोड़ेंगे और बी का काम कैसे निकालेंगे, ठीक उसी तरीके से पहले क्षमता ज्ञात करेंगे, फिर क्षमता इंटू समय करके हम अपने कार्य को ज्ञात कर लेंगे। तो क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, 72/4, ये आ गई हमारी 4 बी की क्षमता। अब कार्य कैसे निकालेंगे, समय इंटू क्षमता। तो बी का समय कितना है, 2 दिन, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कार्य कैसे निकलेगा, समय इंटू क्षमता। समय है 2, क्षमता है 4, तो 4 इंटू 2 बराबर 8। तो बी का काम आ गया 8। ठीक है, हमें ए का काम मिल गया, हमें बी का काम मिल गया। ठीक, सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है, यानी सी ने अंत तक काम किया है। तो सी का हमें कुल कार्य निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ए बी दोनों के काम मिल गए। ठीक, अब बाद वाले शब्द के लिए मैंने बोला था कार्य घटाते हैं। कुल कार्य है आपका 72, तो 72 में से बाद किसके लिए है, ए के लिए, तो 24 घटाएंगे। ठीक, 24 को घटाया, तो 72 माइनस 24 किया तो कितना आया, आया 48। अब पहले के लिए कार्य को जोड़ेंगे, यानी बी ने पहले काम छोड़ा है, बी का काम है 8, तो 48 + 8 तो 56 आ गया। ठीक, चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है समझ में तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को डाउट नहीं क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे अकाउंट्स के लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब कुल समय निकालने के लिए सी ने अंत तक काम किया, ठीक है, और ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, और बी ने कब तक काम किया, काम के 2 दिन होने से पहले, यानी बी और सी अंत तक रहे। ए तो काम जैसे ही शुरू हुआ उसके 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, यानी ए का काम 4 दिन के बाद खत्म हो गया। बी तथा सी अंत तक रहे, सी तो बिल्कुल अंत तक रहा और बी कब तक रहा, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले। तो कुल समय के लिए हम क्या करेंगे, 56/4 + 3, यानी बी और सी की जो क्षमताएं हैं उनको हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बी और सी की, अब आप सोच रहे होंगे ए की क्षमता को क्यों ऐड नहीं किया, सर ने तो बताया था कि कुल कार्य बटे कुल क्षमता होता है समय ज्ञात करने के लिए। हाँ, फॉर्मूला वही है, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कार्य हमने निकाला 56 और क्षमता हमने बी और सी की इसलिए ली क्योंकि ए ने तो 4 दिन बाद काम छोड़ दिया ना, ए तो अंत तक रहा ही नहीं। अंत तक किसने काम किया, अंत तक काम किया बी तथा सी ने, इसलिए हम बी तथा सी की क्षमताओं को लेंगे। तो कुल समय बराबर क्या, क्षमता बटे कार्य बटे
क्षमता तो कार है 56, क्षमता है हमारी 4+3 तो 56/7 यानी कि 7×8 = 56। तो हमारा कुल समय आ गया 8 दिन। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा टाइम एंड वर्क आज का पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक स्टडी फॉर विन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को डाउनलोड करने के फ्री PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अवेलेबल है, जहां पर आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। आप हमारे स्टडी फॉर विन के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 9496369356। इस पर कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।